एक बालक, ब्राह्मण बालक महाराज वृंदावन गया भागवत पढ़ने के लिए। बोलो राधे राधे। जैसे ही भागवत पढ़ करके तैयार हुआ, मन में उमंग आया। कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च जहानमिश्च जनार्दना जनकः पंचमश्चैवा जकारा पंच दुर्लभ। हम कितने बड़े भी धनवान क्यों ना हो जाए, बड़े बड़े शहर में चले जाएं, पर हमारी जन्मभूमि से अधिक प्रेम कहीं नहीं मिल पाएगा। बोलो राधे राधे। सबसे अधिक प्रेम यदि मिलता है, प्रेम होता है तो अपनी जन्मभूमि से, अपने देश से, अपने लोगों से प्रेम मिलता है। हमारा जो ब्राह्मण तैयार हुए, भागवत पढ़ करके जब विद्या समाप्त हुई तो बैग उठाया, बोले मैं अपने गांव जाऊंगा और भागवत सुनाना आरंभ करूंगा। बोलो राधे राधे। अब ट्रेन तो चलती थी महाराज, सुंदर बैग कंधे में टंगा, बस्ते में भागवत की पोथी रखी, और जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगे, जिस जेब में टिकट और पैसा डाला था ना, जेब कतरे चोर आए और जेब को काट लिए। बोलो राधे राधे। हमारा ट्रेन अगली स्टेशन पर रुकी, और जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकी, पंडित जी को महाराज भूख लगी। अब बालक हैं, ज्यादा बड़े तो हैं नहीं। पंडित जी गए। अब महाराज होटल का कुछ खा नहीं सकते, ना समोसा खा सकते, ना जलेबी खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। तो आप लोग देखे होंगे स्टेशन में फल बेचने वाले लोग मिलते हैं। फल की दुकान में गया, केला, बोले कितने रुपए दर्जन, बोले 50 रुपया, बोले 1 दर्जन दे दो। बोले सेव, बोले 100 रुपया, बोले आधा किलो दे दो। दुकानदार ने तौला, और जैसे ही दुकानदार तौलता है महाराज, बोले कितना, बोले 150 रुपया हुआ। अब पंडित जी जैसे ही जेब में हाथ डालते हैं तो हाथ तो महाराज नीचे चला गया। बोलो राधे राधे। पैसे के साथ टिकट भी चोरी हो गई। अब पंडित जी घबराए गए महाराज की, हे भगवान, ट्रेन में चढ़ूंगा और टीटी यदि पकड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा, यहाँ भूख भी लगी। दुकानदार से कहने लगे, भैया हमारा जेब कट गया, पैसे चोरी चले गए, अब मुझे ये आपका फल नहीं लेना। दुकानदार दयालु किस्म का था, उसे बड़ी दया आई। अब बालक छोटा है, पढ़ाई करके सीखा। उतने में महाराज ट्रेन छूट जाती है। यदि ट्रेन में चढ़ता तो टीटीआई के डंडे पड़ते, तो ट्रेन को छोड़ दिया। दुकान वाले ने फल दिया, फल ग्रहण किए। और एक चीज आप अंदाजेंगे, जब स्टेशन से ट्रेन चली जाती है तो वहां कोई नहीं बचता सिवाय स्टेशन मास्टर के। पंडित जी नए जाएं तो जाएं कहां। स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, सारा वृत्तांत बताया। मास्टर से कहने लगे, महाराज मैंने भागवत सीखा है, कोई ऐसा गांव बताओ जहां पर भगत हो, ताकि मैं उनको भागवत सुनाऊं और उसमें से 2-4 कुछ मुझे किराया की व्यवस्था बने और मैं अपने घर जाऊं। बोलो राधे राधे। स्टेशन मास्टर ने तकरीबन 5 किलोमीटर दूर का नगर बताया। पंडित जी नगर में गए, पता लगाया एक घर का ब्राह्मण था, ज्यादा नहीं था, एक ही घर का। पंडित जी ने सोचा कुछ नाता नहीं है, तुम्हारा जनेऊ का नाता तो है। और ब्राह्मण के दर्द को ब्राह्मण ही जानेगा, दूसरा थोड़ी ना जानेगा। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण के पास गए, बोलो राधे राधे।
अब उस गांव का वातावरण क्या था महाराज मालूम? जैसे ब्राह्मण के पास सुबह सुबह का वक्त, सुबह सुबह की ट्रेन थी, मंजन चाय करके वह ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा था। ये ब्राह्मण देवता गए, दंडवत प्रणाम किए। ब्राह्मण ने कहा क्या बात है, कहां से आए हो? वो बालक घबरा गया, हे भगवान मैं इनको प्रणाम करता हूँ, ये बैठने की जगह मुझे को डंडे के समान मार रहे। उसने कहा महाराज मैं काशी से पढ़ करके आया हूँ, वृंदावन से भागवत मैंने पढ़ा, बड़ी सुंदर भागवत, तो मैं क्या करूं? महाराज मैं भागवत सुनाना चाहता हूं। क्यों? मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको आपके गांव में भागवत सुनाऊं। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये भागवत क्या होती है मैं नहीं जानता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी भागवत सुनता रहूंगा। ओ न बैठने को कहा, ना जल को कि प्यास लगी है कि भूख लगी है, कहां से आए हो, थके हो नहीं थके, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं। महाराज आपके गांव में कोई धर्म प्रेमी है? बोले क्या होता है धर्म प्रेमी? यहाँ एक एक की बुराई बताने वाले हैं, धर्म प्रेमी नहीं होते। हाँ एक है हमारे गांव के मालगुजार पटेल जी, ओ धन भी बहुत है और परिवार भी बड़ा है। बोलो राधे राधे। चलो मैं आपको पटेल जी से मिलवाता हूं जो धनवान है, मालगुजार है, वही तुम्हारी भागवत सुनेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है भागवत सुनने का। हे भगवान, खोदा पहाड़ निकली अमल का क्या करता? बोले कोई बात नहीं। पंडित जी व्यास जी को साथ में ले गए। सुबह सुबह का वक्त था, पटेल जी मंजन वगैरह कर रहे थे। अमाल गुजार है महाराज, जो धनवान होता है वह सुबह सुबह जागना थोड़ी ना, उसका टाइम 9-10 बजे सोकर उठना, फ्रेश वगैरह होना, फिर मंजन करना, फिर चाय नाश्ता, यो उसी समय पहुंच गए। अमाल गुजार क्यों? मालगुजार के सामने पंडित जी एक पंडित जी को लेकर के गए। मालगुजार राधे श्याम, हाँ आओ पंडित जी, कैसे आना हुआ? अब पंडित जी डर गए, धीरे से बोले मालगुजार ये काशी से पढ़ करके आए हैं और भागवत सुनाना चाहते हैं। मालगुजार ने कहा ये भागवत क्या होती है? हम नहीं जानते भागवत। अब पंडित जी माथा पटक करके, हे भगवान कहां फंस गया? उतने में मालगुजार के छोटे छोटे बच्चे तकरीबन 5-5, 6-6 वर्ष के थे। जब ये आपस में दोनों वार्तालाप सुनाई दी, वो भागवत, तो उन बालकों को लगा भागवत कोई मनोरंजन का साधन है। जैसे आजकल जादूगर नहीं आते खेल दिखाने वाले, और छोटे छोटे बालक आनंद लेते हैं, तो बोले वो जादूगर खेल दिखाने वाले की अब निकलना। अब वो बच्चे आकर के पिताजी से कहने लगे, पिताजी हमें भागवत देखना, हमें भागवत देखना, हमें भागवत दिखाओ। हट करने लगे। अब बालक की बात को पिता को तो मानना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, हाथ उठाकर सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है,
पटेल जी कहने लगे, हाँ महाराज हमें दिखाओ भागवत कैसी है। अब पंडित जी ने कहा, महाराज भागवत दिखाने की वस्तु थोड़ी ना, भागवत तो सुनाया जाता। गांव के 2-4-10 लोग आ गए, आपस में वार्तालाप हुई। तकरीबन समय बज गए 12। अब पटेल जी के भोजन स्नान का समय। बोले महाराज ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें जब तक आप भागवत दिखाओ तब तक मैं नहा खा करके आता हूं। बोलो राधे राधे। पंडित जी कहां जाए? तो एक ठंड का मौसम था, माघ का महीना, और माघ की धूप इतनी मीठी होती है प्यारे की लोग धूप में शयन करते हैं। ये पुराने जमाने की बात है। अब गांव के माल गुजार हैं, एक बड़ा सा पत्थर चट्टान था। माल गुजार दोपहर का मध्याह्न का भोजन करके और उसी पत्थर पर सिर रख करके सोया करते। और पंडित जी को लगा कि ये पत्थर बड़ा अच्छा है, यहीं बैठ करके मैं भागवत सुनाऊंगा। बोलो राधे राधे। अब पंडित जी ने अपना दुपट्टा बिछाया, सामने भागवत रखे, भागवत को खोला। 2-4 सयाने आ गए जिनके ना समझ कोई समझ नहीं था। आस पड़ोस के जितने बच्चे थे सब आकर के झुंड लगा लिए, अब भागवत दिखेगी। अब पंडित जी झोला लिए। अब बच्चों को लगा इसी झोले से, इसी बैग से भागवत निकलेगी, हम भागवत देखेंगे, हमें आनंद आएगा। अब पंडित जी भागवत सुनाने को बैठे। जब तक गांव के माल गुजार का मध्याह्न कालीन भोजन हो गया। बोलो राधे राधे। अब नियम की भोजनोपरांत शयन करना और उसी पत्थर पर सिर रख करके सोया करते थे। अब वहां तो पंडित जी की पालथी लगी। पटेल जी आए, पंडित जी जैसे ही बोले, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। माल गुजार आकर के देखा कि मेरे पत्थर पर पंडित जी के पैर रखे हैं। पंडित जी के पैर के ऊपर अपना सिर रख करके माल गुजार सो गए। बोलो राधे राधे। और जैसे ही लेटते हैं वैसे नींद लग गई। एक नियम था कि पटेल जी सोते हुए खर्राटे ले रहे। जब गहरी नींद में पटेल जी जाते तो जोरों से खर्राटे उनके मुख से निकलते। और पंडित जी एक कीर्तन बोलते हैं, और जैसे ही कीर्तन आरंभ किया, जो एक मंत्र बोला वैसे खर्राटे बजने लगे। पंडित जी को डिस्टर्ब हुआ। पंडित जी जरा हाथ से धक्का दे दिया। एक बार में पटेल की नींद ना खुली। दूसरी बार श्लोक बोले, फिर खर्राटा बजा, हल्का तेज से धक्का मार दिया। पटेल की निद्रा खुली। और नियम था कि सोते हुए उनको यदि जो जगाता था उसे मार खाना पड़ता था। पंडित जी को ये बात पता नहीं थी। बोलो राधे राधे। जैसे ही धक्का दिया पटेल की नींद खुली। पटेल का एक थप्पड़ पंडित जी के गाल में लग गया। अब भूखा ब्राह्मण शेर बना। एक तो 2 दिन से ब्राह्मण भूखा था, दूसरी बात लोग उपहास उड़ा रहे थे। पटेल जी ने एक थप्पड़ लगाया, पंडित जी पोथी को बंद करके खड़े हुए और 2 थप्पड़ लगाया। अब दोनों का झगड़ा आरंभ। बोलो राधे राधे। सारे गांव के लोग आनंद लेने लगे। लो भागवत इसे कहते हैं। ये थप्पड़ मार, वो थप्पड़ मारे। थप्पड़ से मुक्के में आ गए, मुक्के से उठा पटक होने लगी। गांव वाले कहने लगे, भगवान ये भागवत तो बड़ी गजब की भाई।
एक बात, पुराने समय में जो पटेल माल गुजार होते थे उनके घर के पीछे बड़ी बड़ी बखारियां जमीन में होती थी। अब दोनों उठा पटक करते 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 बखारी में झाम से जाकर के गिरे। अब पंडित जी तो महाराज युवा ताकत वाले, पटेल जी जरा बूढ़े थे, शरीर दोनों का सूज गया। पटेल जी खड़े हो जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं महाराज आपकी भागवत बहुत वजनदार है, अब बर्दाश्त नहीं होती, अब तो अपनी भागवत बंद कर दो। बोलो राधे राधे। उस बखारी के बाहर निकले और कहने लगे गांव वालों से, गांव वालों तुम्हें पता है मैं माल गुजारता, घी खाया करता था, दूध खाता था, रबड़ी खाता था, मलाई खाता था, तो भागवत सह लिया। यदि कहीं गरीब किस्म के होते तो भागवत तो आज प्राण ले लेती। बोलो राधे राधे। तो कहीं ऐसी भागवत तो ना। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी।